हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश होंगे। आज के वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय, जो आपकी ये वाली बुक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 अरिहंत वाली, अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर हम इसका अध्याय का शुभारंभ कर रहे होंगे। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है हमारा ये रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण। बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल नए चैप्टर से, पहले चैप्टर से बिल्कुल उसका श्री गणेश हम करेंगे। तो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देखो नाम है मानसिक योग्यता परीक्षण। इस खंड यानी सेक्शन से कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चा कितने 40 प्रश्न, 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और जिनके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है। मतलब 40 इंटू 50 है ना, सॉरी हाँ 40 कितने प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 40। और 40 प्रश्न जो हैं 40 प्रश्न के टोटल अंक होंगे 50 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। कुल 50 अंक निर्धारित है। यहाँ खंड 10 भागों में विभाजित है। ठीक है, इसमें कितने भाग है टोटल, कुल भाग जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना गाइज यहाँ पे, तो कुल भाग जो है 10, यानी 10 चैप्टर इसमें हमें देखने को मिलेगा। देखो क्या 10 चैप्टर इसमें है या कम ज़्यादा है, पहले हम देख लेते थोड़ा सा, है ना। तो 10 चैप्टर है इसमें या कम ज़्यादा है ये हम देख लेते हैं। हाँ जी, देखो 10 चैप्टर है ना। असंगत को अलग करना, आकृति मिलान करना, पैटर्न को पूरा करना, आकृति श्रृंखला पूर्ति, सादृश्यता, ज्यामिति आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल पैटर्न, स्थान, दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति। इतने सारे प्यारे प्यारे से चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चा हमारा आज का सेशन, आज का वीडियो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है हमारा है ना, ये आपको कितना क्लियर हो गया ना, है ना। प्रत्येक भाग में से, हर एक अध्याय में से जो है ना बच्चा, हर एक अध्याय प्रत्येक भाग में से 4 प्रश्न, मतलब हर एक अध्याय में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये इतना इम्पोर्टेंट सेशन है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से आपके 50 नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। अगर और बहुत आसान है, दूसरी चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो अध्याय हमारे पास जिसका नाम है असंगत को अलग करना। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हो जा जूम, हो जा मेरे भाई और भाई के चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, भाई मैं अक्सर ये होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे असंगत को अलग करना, ओड मैन आउट अध्याय पहला है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे है ना, मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है, तो इसका मतलब ये मैं समझना कि पुरानी बुक है, बट गाइस ये बहुत नई बुक है ना। इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ करके और कुछ चीज़ों को मैंने क्या करा, उसको अंडरलाइन कर लेता है कि आपको समझ आ जाए। तो हम एक एक चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसका परिचय करेंगे। क्या करेंगे, परिचय है ना। तो आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है गाइस क्योंकि इसका हम परिचय करेंगे ना। और अगर आप उसका परिचय नहीं जानते, तो इससे पहले कि अगर परिचय नहीं, आपको उसका इंट्रोडक्शन पता नहीं है, तो कोई भी चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए परिचय करना ज़रूरी है ना। तो देखिए हम आते हैं यहाँ पे, है ना। परिचय इसलिए ज़रूरी है जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड का दोस्त जो है, अगर उससे आपका वो फ्रेंड्स आपको परिचय नहीं करवाता है, तो क्या आपकी दोस्ती पॉसिबल है? क्या बताओ जी, नहीं है ना। इसलिए उससे दोस्ती करने के लिए आपका दोस्त आपको उसका परिचय बताएगा कि ये मेरा पक्का दोस्त है, ये वहाँ रहता है, ये वो करता है। ठीक है, ये इतनी सारी मस्ती करता है, इतनी सारी चीज़ें करता है, सब चीज़ें, उसके बाद ही आप उससे दोस्ती कर पाएंगे। ठीक है, इसको ये पसंद है, इसको क्रिकेट पसंद है, इसको ये पसंद है, वो सब चीज़ें है ना, जैसे कि आप जानते हैं। तो स्टार्ट करें बच्चा। तो देखिए यहाँ पे परिचय है, हम देखते हैं। असंगत को अलग करने से तात्पर्य है, असंगत मतलब होता है ओट, बिल्कुल अलग सा,
है ना भाई। 4 चीज़ें दे रखी है आपके पास, 4 लोग दे रखे हैं और 4 लोग सेम चीज़ लोग रहेंगे और एक को अलग करना है। जैसे मान लो 4 लड़के हैं, सॉरी 4 प्राणी है, ABCD, है ना, 4 प्राणी। देखो असंगत का थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ मीनिंग क्या है। जैसे मैंने कहा कि देखो समझना, आपके पास है बच्चा 4 प्राणी, है ना, 4 लोग इस बिंदु पर बैठे हैं, इसे समझ लो, बिंदु समझ लो 1 2 3 4, ठीक है। अब है ना यहाँ पर इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D, ठीक है। 4 बैठे हैं। अब यहाँ से असंगत क्या होगा, 4 लोगों में से एक महिला भी है ना, एक महिला है, बाकी बॉयज है, ये भी बॉयज है, ये भी बॉयज है, ये भी बॉयज है, लेकिन ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो गया, D वाला। D वाला क्या हो गया आपका, अलग हो गया, क्योंकि ये D जो है ये क्या है, गर्ल्स है, इसलिए अलग। असंगत मतलब अलग, जो कि सबसे अलग दिख रहा होता है उसको हमें अलग करना होता है, बाकी और कुछ चीज़ें है नहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से। असंगत को अलग करने से तात्पर्य है समान लक्षणों के आधार पर भिन्न को चुनना। भिन्न मतलब यहाँ पर फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, भिन्न मतलब अलग को चुनना है, जिसमें समान, सभी में समान लक्षण होंगे, लेकिन समान लक्षण होने के बावजूद भी एक अलग सा होगा, ठीक है, एक अलग सा होगा, एक अलग सा होगा, एक अलग सा होगा, ठीक है। आगे बोला है समान लक्षणों के आधार पर चित्रों को वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत मतलब उसको क्लासिफाई करना है, यानी उसको बताना है कि यार ये तो सब समान है लेकिन ये आपका अलग है। इस परीक्षण के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 चित्र दिए गए होंगे, मतलब 4 चित्र आपके पास दे रखे होंगे। इन चित्रों में से 3 चित्रों को किसी गुण विशेष के कारण एक समान होते हैं, है ना। अब 3 चित्र ऐसे रहेंगे जो किसी गुण विशेष के कारण, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि 4 लोग बैठे हैं, तो इसमें ABC जो है वो बॉयज है, तो ये किसी गुण क्या है इसमें कि इनका लिंग जो है ये बॉयज है, बाकी ये गर्ल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके तीन जो लोग रहेंगे, 3 जो चीज़ें रहेंगी वो जो है बिल्कुल सेम रहेंगी, लेकिन एक उसमें अलग सा होगा, एक अलग सा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम गाइस। तथा एक चित्र अन्य 3 चित्रों से भिन्न होता है। अभ्यर्थी को उस भिन्न चित्र को ही ज्ञात करना होता है। हल करने की विधि देख लेते बच्चा क्या है। देखो इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। जो प्रश्न है उसको हल करने से पूर्व जो है निम्न बातों को जानना जरूरी है। दिए गए सभी 4 चित्रों को ध्यान से देखें तथा यहाँ पहचानने की कोशिश करें कि चित्रों में किस प्रकार की समानता है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहला पॉइंट, देखो ये पॉइंट है ना इम्पोर्टेंट है। पॉइंट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है ना गाइस, तो आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाओगे, फिर आप फंस जाओगे यार, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ना लिख देता हूँ आपको, ठीक है। पहले क्या करना है, देखो पहला काम यही है आपका, पहला काम यही है आपका कि क्या काम है कि चित्रों को ध्यान से देखें तथा यहाँ पहचानने की कोशिश करें कि चित्रों में किस प्रकार की समानता है। चित्रों को ध्यान से देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है मेरे लाल। और ध्यान से देखने के बाद क्या क्या देखना है आपको कि किन चित्रों में समानता है, किन चित्रों में समानता है, ठीक है। जिन चित्रों में समानता है भाई वो तो उसका आंसर हो नहीं सकता ना, ये पहला काम करता है। अर्थात किस प्रकार से चित्रों का एक समूह बनाया जा सकता है तथा किस एक चित्र को छोड़कर शेष सभी में समानता का वहाँ गुण उपस्थित है। जिस एक चित्र में समानता का गुण मौजूद नहीं होगा वह चित्र ही भिन्न होगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि 4 चीजें दे रखी है, तो इसमें से 3 चीजें आपको क्लियर हो गई, क्लियरफिकेशन हो गया कि हाँ यार ये 3 चीजें जो है तो सेम है, तो फिर जो बची हुई होंगी वो अलग होंगी, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। अभ्यर्थी को सुविधा के दृष्टिकोण से भिन्न चित्रों को पहचानने तो निम्न प्रकार दिया जा रहा है जो प्रश्नों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखो चित्रों का आकार, आपको क्या करना है, चित्रों के आकार देखना है। क्या चित्रों का आकार जो है ना, आकार हो सकता है, आकार में कोई बदलाव हो सकता है भाई, 3 चित्र सेम हो लेकिन एक चित्र जो है वो अलग हो, तो चित्रों के आकार में चेंज आपको देखने को मिल सकता है। चित्रों की स्थिति पर भी ध्यान देना है कि कैसे है, किस तरह से हो, कहीं वो घूम तो नहीं रहा है या कहीं वो कुछ कर तो नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी देखते हैं। डिजाइनों की संख्या देखकर पता करना है, क्या डिजाइन है, हो सकता है एक पहले दूसरे तीसरे में 3 डिजाइने हो और एक में 4 डिजाइन हो, तो हम डिजाइन से उसको पकड़ पाएंगे। पैटर्न में समानता, कोई एक निश्चित पैटर्न होगा तो पैटर्न में समानता हो सकती। भाई मान लो कोई ओपन कर्व हो,
ऊपर मतलब खुला वक्र हो और 3 खुला वक्र हो और एक बंद वक्र हो। अभी समझ नहीं आ रहा ना, अभी आप बस सुनते जाओ, कुछ कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक चित्रों पर आधारित हो सकता है। चित्रों में रेखाओं की संख्या आपको देखना पड़ेगी। मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध देखना पड़ेगा। चित्रों का गुणन आपको देखना पड़ेगा। लेखन पद्धति आपको देखना है। अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित होंगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि हम क्लियर रूप से देख रहे होंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं आकृतियों का आकार पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको कैसे कर लेता हूं। देखो पहला ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, ये भी हम इसका इंट्रो नहीं परिचय कर रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं अभी, है ना। मैं दूसरा पेन यूज कर लूँ क्या? मेरे पास पेन तो है यार बहुत सारे, ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, देखो ब्लैक ले लेता हूँ मैं, है ना। तो देखो अगला क्या है, आकृतियों के आकार को देखते थे अपन। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की विशेषता यहाँ होती है, इसमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 या एक विशेष प्रकार द्वारा निर्मित होते हैं यहाँ तथा एक भिन्न होता है। भिन्न चित्र उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। जो भिन्न होगा ना, आकृतियों का आकार देखना है, आकार को देखकर ये बताना है कि यार इसमें ये चीजें भिन्न है, ये इसमें अलग सा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पर क्या है, वृत्त है, यहाँ पर ये है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ कौन सी चीजें, कौन सा अलग है, तो आप कहेंगे कि यार त्रिभुज, चतुर्भुज और ये वाली चीजें तो भुजाओं से बना है। ठीक है, एक सरल रेखा से बना है, लेकिन ये तो एक सरल रेखा से बना ही नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर 30 आना चाहिए। देखो उपरोक्त चित्रों में 3 के अतिरिक्त शेष सभी सरल रेखाओं द्वारा निर्मित है। भाई इनमें 3 रेखा है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें कोई सरल रेखा नहीं है। ठीक है, ये पूरी एक ही तरह के वक्र से बना हुआ है ना, सर्किल है ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई हम, है ना। देखो आगे क्या है, आगे है हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 4। देखो क्या है, आकृतियों में रेखाओं की संख्या। भाई आकृतियों में हमें क्या करना है, रेखाओं की संख्या देखना है, रेखा की संख्या देखना है। बेटा मैं रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ ना, है ना, रेखा की बात नहीं कर रहा, रेखाओं की संख्या की बात कर रहे हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यहाँ होती है, इसमें दिए गए प्रश्न चित्रों में से 3 में रेखाओं की संख्या समान हो। भाई 3 में रेखाओं की संख्या समान होती है तथा एक अन्य में भिन्न हो सकती है, इस भिन्न चित्र को ही अभ्यर्थी उत्तर के रूप में निर्माणित करेगा। भाई देखो 3 में तो सेम रेखाएं हो सकती है, लेकिन एक जो चित्र होगा ना, एक जो आंसर होगा उसमें भिन्न होंगी, उसमें अलग होंगी। तो जो अलग होगा ना वही उसका उत्तर होगा, ये बात है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 रेखा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें ना, 1 2 3 4 5 6 इसमें, 1 2 3 4 5 6 इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ये जो चित्र बने ना, ये 6 रेखाओं से बने, लेकिन ये आपका 7 से बना है, इसलिए आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आकृतियों की स्थिति पर, है ना। आकृतियों की स्थिति पर, ये तीसरा पॉइंट है हमारा। आकृतियों की स्थिति को देखना है हमें, आकृतियों की स्थिति को देखना है ना। आकृतियों की स्थिति को देखकर भी हम पता कर सकते हैं। अब गाइज ये कैसे करते हैं, इसको देखना क्या है। ठीक है, तो इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की एक विशेषता यहाँ होती है, इसमें दिए गए चित्रों में से 3 की स्थिति समान होती है। 3 की स्थिति एक समान तथा एक की इससे भिन्न होती है। अभ्यर्थी को इसी भिन्न पद को उत्तर के रूप में नामित करना होता है। धातव्य है कि यहाँ समानता की स्थिति दर्पण एवं जल प्रतिबिंब द्वारा शीर्ष क्रम के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है। ठीक है, मतलब देखो ये क्या हो सकता है, समानता है तो दर्पण प्रतिबिंब। अभी दर्पण प्रतिबिंब समझ नहीं आ रहा ना। अरे दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये है मेरे बच्चा कि जब भी आपको है ना, जब भी आप किसी भी आकृति को देख रहे होते हैं तो उस आकृति को ऐसे देखो कि आप उस आकृति को कांच में देख रहे हो। कांच जानते हो ना, मिरर जिसमें आपका फोटो देखते हो, है ना, आपका फोटो देखते हो, उस कांच की बात करें तो दर्पण है, वो दर्पण है, मिरर है। और यदि आप अपना फोटो, ठीक है, अपना फोटो अगर तुम लोग कहाँ देखोगे, पानी में देखोगे, तो उसको वाटर मिरर बोलते हैं या फिर जल प्रतिबिंब बोलते हैं। तो क्लियर हो गया ना, जल प्रतिबिंब मतलब जल में आपको किसी भी चीज को देख रहे होते हैं तो उसका आकार में कुछ बदलाव होता है, और जब आप दर्पण में देख रहे होते हो तो उसके आकार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो या तो आकृति की स्थिति कब बदल रही होती है, या तो वो कहाँ उसको देखना हम या तो जल में देख रहे होते हैं या फिर दर्पण में देख रहे होते हैं, तो एक स्थिति में बदलाव होता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो भाई, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ इस तरह की आकृति,
ये वाली आकृति और ये वाली कौन से में फर्क है? देखो अगर हम सब में देखें तो देखो ये एरो है ना बाहर की ओर जा रहा है, इसमें भी एरो बाहर की ओर जा रहा है, इसमें भी एरो बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन इसमें एरो अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखो उत्तर भी इन्होंने दे रखा है। उपरोक्त तो सभी चित्रों में रंगीन भाग के शीर्ष की दिशा और तीर की दिशा समान है, जबकि विकल्प में यहाँ स्थिति उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें आकृति की स्थिति को समझ आना चाहिए, क्योंकि आकृति की स्थिति देखकर भी हमें पहचानना होगा। ठीक है, देखो मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच में संबंध, यह है। देखो अगली चीज है मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों में संबंध की हम बात कर रहे होते हैं ना बच्चा। तो देखो क्या है, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया है तूने। देखो गाइस, तो ना मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृति के बीच भी संबंध होता है। देखो मुख्य आकृति और अंदर की आकृति में भी कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है मेरे बच्चा। तो क्या हो सकता है? देखो इसके अंतर्गत एक मुख्य चित्र के अंदर कभी कभी एक से अधिक चित्र स्थित होते हैं। अगर एक मुख्य चित्र के अंदर वो एक से ज्यादा चित्र हो सकते हैं जो परस्पर एक दूसरे से किसी भी प्रकार से संबंधित होते हैं। ये संबंध अधिकतर भुजाओं में वृद्धि या कमी पर आधारित हो सकते हैं। देखो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, तो ये देखो एक बाहर की चित्र है, एक अंदर की ओर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। ठीक है, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 4 है ना, मतलब बाहर की साइड 6 भुजाएं और अंदर जो है 4 है। देखो यहाँ पर 4 बाहर की साइड है और अंदर जो त्रिभुज है इसमें 3 भुजा, मतलब 1 का अंतर है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 बाहर की साइड है, अंदर 4 है, नहीं यहाँ पर भी 1 का अंतर है। यहाँ पर देखो 1 2 3 3 3 6, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए। हाँ जी 5 है, तो इसमें है ना, ये इसमें मेनली अंतर है भाई। इसमें अगर यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो अंदर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए, लेकिन इसमें 4 है। तो इसलिए है ना, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। मतलब हमें मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच में संबंध भी देखना है, हमें ये भी सारी चीजें यूज करने की। यार ऐसा भी हो सकता है कि अब बाहर की आकृति और अंदर की आकृति में कोई बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, यानी कोई संबंध हो सकता है। आगे देखो यहाँ पर हम आते हैं डिजाइनों की संख्या पर। किस पर आते हैं बच्चा? डिजाइनों की संख्या पर। तो डिजाइनों की संख्या क्या होती है? इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए 4 चित्रों में से 3 चित्रों में डिजाइनों की संख्या समान तथा एक अन्य में डिजाइनों की संख्या भिन्न होती है। 3 चित्रों में तो डिजाइनों की संख्या समान होगी और एक में भिन्न डिजाइन वाला चित्र उत्तर होगा। भाई 3 चित्रों में तो डिजाइनों की संख्या सेम होगी, एक में अलग डिजाइन होगी, तो वो जो अलग डिजाइन होंगी ना वही हमारा होगा बच्चा उत्तर। देखो आप खुद देखो इसमें क्या अंतर है, प्लस प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्लस प्लस यहाँ पे गुणा है, मतलब यहाँ पर गुणा है। ठीक है, बीच में यहाँ पे प्लस है। हो 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 हो। देखो प्लस गुणा। ठीक है, ये क्या हो रहा है यार? प्लस गुणा प्लस। ठीक है, यहां पर देखो कुछ ना कुछ अंतर है। अच्छा इसमें हम देखते हैं गुणा कितना है, 2 गुणा है और 3 प्लस है। इसमें कितने? 3 प्लस 2 गुणा है, भी सही बात है, ये दोनों सेम है ना। देखो इसमें कितने गुणा है? 2 गुणा 3 प्लस। इसमें कितना गुणा है? 3 गुणा 2 प्लस। तो इसमें अंतर क्या है बताओ? 3 गुणा 2 प्लस। इसमें क्या था? देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, प्लस 3 है ना, इसमें 3 प्लस है। देखो इसमें देखेंगे तो हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस है, और इसमें कितने प्लस है? 1 2 3 प्लस इसमें भी है। इसमें कितने? 1 प्लस सॉरी हाँ 2 प्लस है और 2 गुणा है। ठीक है, 3 प्लस है सॉरी, इसमें कितने? 3 प्लस है ना, और 2 गुणा, मतलब इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें देखें तो 3 प्लस नहीं है, 2 प्लस, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आकृतियों का गुणन पर आ जाते हैं मेरे बच्चा। आकृतियों के गुणन पर आते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में वर्गीकरण चित्रों के गुणन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं, इसमें से 3 की घूर्णन दिशा दक्षिणाव्रत और 1 की वामाव्रत। देखो दक्षिणाव्रत वामाव्रत क्या होता है? मतलब एक दक्षिण की साइड घूम रहा होता है, एक है ना, हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ना। ठीक है, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीजें समझाएंगे आगे। गुणन की दिशा के प्रारूप में घड़ी की सुइयों की दिशा को दक्षिणाव्रत तथा इसके विपरीत की, हाँ देखो घड़ी की जो सुइया होती है ना, घड़ी की सुइया जैसे चलती है, जैसे मान लेते हैं सपोज ये घड़ी है आपकी, ठीक है,
तो घड़ी जो है इस तरह से घूमती है, टक 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 ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, दक्षिणावर्त। घड़ी की सुइयों की दिशा को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, है ना, इंग्लिश में याद रखो कि अच्छा याद रहेगा, क्लॉकवाइज। तो इसके विपरीत की स्थिति को वामावर्त, वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। देखो या तो दक्षिणावर्त घूम रहा होता है या फिर वामावर्त घूम रहा होता है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें चल रही होती है। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग, देखो इस चारों चित्रों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अंतर है मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है इस साइड, और ये भी इधर ही घूम रहा है। देखो ये इधर घूम रहा है, ये भी इधर घूम रहा है, ये भी इधर घूम रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, उल्टा घूम रहा है। ठीक है भाई, ये जो है ना ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, वामाव्रत, वामाव्रत घूम रहा है। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज यानी ये दक्षिणावर्त, हाँ ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, मतलब ये घड़ी की दिशा की ओर घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये बाकी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो इसके उत्तर नंबर 4 आ जाएगा। एक और चीज़ आपको देखना जरूरी है, पैटर्न में समानता। ठीक है ना, कि पैटर्न में भी समानता भी दे रखी होती है। इस परीक्षण के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों की यहाँ विशेषता है कि इसमें 3 चित्रों में एक समान पैटर्न स्थित होता है तथा एक में यहाँ पैटर्न नहीं होता है। इसी कारण यहाँ विकल्प उत्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है पैटर्न में, कि एक बार फिर से देखते हैं, एक समान पैटर्न निश्चित होता है तथा अन्य एक में यहाँ पैटर्न नहीं होता है। इसी कारण यहाँ विकल्प उत्तर के रूप में चिन्हित होता है। देखो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। देखो इसमें क्या हो रहा है गाइस, एक सर्किल था उसको यहाँ पे काटा है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बीच में से काटा गया है, इसको भी बीच से है ना, मतलब आधा इधर ऐसे काटा है, लेकिन इसमें क्या इस तरह की चीज़ें हैं नहीं है। उपयुक्त प्रश्न में चित्र विकल्प 4 के अतिरिक्त शेष सभी में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार विभाजन, देखो 4 तरह से विभाजित किया है, लेकिन आप देख रहे हो चौथा वाला बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग सा है। ठीक है, आगे आते हैं मेरे भाई कौन से क्वेश्चन पर, लेखन पद्धति पर। लेखन पद्धति क्या होती है इसको हम समझते हैं। देखो इसके अंतर्गत सामान्यतः अंक या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को महा से एक चित्र समझा जाता है। अंकों या अंग्रेजी अक्षरों को रेखाओं की संख्या, लिखने की विधि, खुली एवं बंद आकृति आदि गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देखो इस तरह से खुली हो सकती है, बंद आकृति हो सकती है। देखो आप लोग मुझे बताओ क्या डिफरेंस है इसमें। इसमें कितनी सरल रेखा है, 1 2 3, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 है, मतलब सब में 3 सरल रेखा है, लेकिन इसमें 2 सरल रेखा है, इसलिए ये वाला बिल्कुल अलग है, वो सबसे अलग है। वास्तविक चित्रों पर आधारित हो सकता है। भाई चित्र वास्तविक चित्र भी हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। वास्तविक चित्र में एक अलग सा दे रखा होता है जैसे, है ना, तो इसके अंतर्गत ये वास्तविक चित्रों पर आधारित जो है, इसके अंतर्गत 4 चित्र दिए गए होते हैं जो कोई वास्तविक अर्थ प्रकट करते हैं, जिसमें से 3 चित्र एक समान अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि एक चित्र का अर्थ अन्य से भिन्न होता है। उसे भिन्न चित्र को अभ्यर्थी को चुनना होता है। देखो जैसे यहाँ पर आ जाओ आप लोग, मेरी जिंदगी है तू। देखो उदाहरण, किताब है, पेंसिल है, इरेजर है, साइकिल है। बताओ क्या किस काम आएंगे, पढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। ये साइकिल नहीं आती भाई, ये चलाने के लिए, पढ़ने से संबंधित नहीं है, मतलब सीधी सी बात है। अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित हो सकता है, आखिरी वाली चीजें इसके अंतर्गत अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में चित्रों के रूप में 4 अर्थपूर्ण शब्द दिए गए होते हैं, जिसमें से 3 अर्थगत दृष्टि से एक समान होता है, जबकि एक अन्य तीनों से अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। वहां भिन्न शब्द ही हमारा उत्तर होता है, जैसे कुत्ता, गाय, बिल्ली, भेड़िया। बताओ कौन सा है। देखो कुत्ता, गाय, बिल्ली सभी पालते, इसको भी हम लोग पालते, लेकिन भेड़िया को हम थोड़ी पालते, इसलिए 4 चौथा आपका सही हो जाएगा, चौथा सबसे अलग है। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते, क्योंकि कल जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा इसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, हम सभी चीज़ें करेंगे इसमें। एक तो विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए वो, उसके बाद अभ्यास प्रश्नावली भी आपके पास दे रखी है इस बुक में। ठीक है, तो उसके भी क्वेश्चन हम करेंगे, तो 2 वीडियो और बनेंगे। ठीक है, तो दोनों वीडियो से इस तरह से चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय।